आप देख रहे हैं अमेज नाउ। गंगा, यमुना, राप्ती और गोमती के तटवर्ती इलाकों से खबरें आप तक। आत्मदीप विद्यालय सेक्टर नियर देवरिया बाईपास गोरखपुर। 1.25 एकड़ में फैले इस विद्यालय का वातावरण बेहद ही नैसर्गिक। यहाँ प्लेवे से लेकर 12वीं तक के बच्चों की CBSE पैटर्न पर अनुभवी और कुशल शिक्षकों के मार्गदर्शन में शिक्षा दान। पारंपरिक शिक्षा के साथ साथ बच्चों को व्यवहारिक शिक्षा देना विद्यालय का उद्देश्य। 2 भवनों के बड़े बड़े और हवादार कमरों में ऑडियो वीडियो टेक्नोलॉजी द्वारा ज्ञानार्जन, बच्चों के शारीरिक एवं मानसिक विकास के लिए मेंटर, संगीत साधक और कुशल खेल प्रशिक्षक उपलब्ध। शानदार तकनीकी युक्त ऑडिटोरियम जहां होता है विचारों का आदान प्रदान और प्रतिस्पर्धा। प्रायोगिक ज्ञान के लिए अत्याधुनिक और सुसज्जित प्रयोगशालाएं। आत्मदीप विद्यालय सेक्टर नियर देवरिया बाईपास। संपर्क करें 9935703444 और 8853210002। साइबर अपराधियों के हौसले बढ़े, जिलाधिकारी का फर्जी व्हाट्सएप तैयार। साइबर अपराधियों के हौसले इस कदर बढ़ गए हैं कि जिलाधिकारी गोरखपुर कृष्ण करुणेश के नाम पर फर्जी व्हाट्सएप बनाकर जनपद के सभी अपर जिलाधिकारी के पास व्हाट्सएप चैटिंग करते हुए रुपए की डिमांड कर दी। संयोग रहा कि किसी अधिकारी ने जालसाज के चंगुल में न फंसकर उच्च अधिकारियों ने जिलाधिकारी से स्वयं टेलीफोन पर वार्ता कर हकीकत जान लिया। फर्जी जालसाज ने 8:57 पर ADM रैंक के अधिकारियों के पास व्हाट्सएप चैटिंग करना प्रारंभ किया। 9:16 पर अमेजॉन पे से गिफ्ट पैक सहित पैसे मांगने का डिमांड किया। इसी क्रम में जिलाधिकारी कृष्ण करुणेश ने बताया कि हमने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को इस तथ्यों की सूचना दे दी है। बहुत ही जल्द चैटिंग करने वाला फर्जी आदमी पुलिस की गिरफ्त में होगा। पुलिस ने फर्जी व्हाट्सएप ID को बंद करवाकर पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। जानकारी मिलते ही आरोपित को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई की जाएगी। कल हमारे संज्ञान में आया कि हमारे सभी SP को ADM को सभी को मैसेज दे देंगे बहुत ही घटना है। तो संबंध हमने एक दर्जी को हाथ दिला दिया है, उसकी लोकेशन चेक किए जा रहे हैं और जो भी इस तरह के लोग हैं तो कर रहे हैं। PM द्वारा लिखा पत्र जिला पंचायत राज अधिकारी ने ग्राम प्रधानों को सौंपा। पंचायत राज अधिकारी हिमांशु शेखर ठाकुर ने अपने कार्यालय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा ग्राम प्रधानों को पत्र सौंपा। इस पत्र में PM ने ग्राम स्वराज, गरीब कल्याण, आशा सामर्थ्य, मानवता के लिए योग, 8वें योग दिवस को बनाए खास, स्वच्छ भारत की निरंतरता, 100% सशक्तिकरण के सामूहिक संकल्प सरीखे बिंदुओं पर सहयोग की अपेक्षा की है। इसी क्रम में DPRO हिमांशु शेखर ठाकुर ने बताया कि उन्होंने कुछ ग्राम प्रधानों को स्वयं PM द्वारा प्रेषित पत्र सौंपा। शेष को सहायक विकास अधिकारी पंचायत, पंचायत सचिव तथा सफाई कर्मचारी के जरिए पहुंचाया जा रहा है। बकायदा इसकी मॉनिटरिंग का कार्य पंचायती राज के कार्यालय में ODF वॉर रूम से भी किया जा रहा है। ये पत्र जो था इसमें 8 बिंदु थे। जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु जो माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने बताया था वो तो ग्राम स्वराज और गरीब कल्याण के बारे में। उन्होंने बताया था कैसे कि गरीबों के कल्याण से ग्राम के स्वराज की प्राप्ति हो सकती है और इसमें प्रधानों की क्या भूमिका हो सकती है, इसके बारे में उन्होंने बताया। दूसरा, आशा की जो रोल है, जो आशा जो काम करती है आंगनबाड़ी और आशा, इसके रोल को वर्ल्ड बैंक जो है और WHO ने भी स्वीकार किया, उसको सम्मानित किया है। उसके बारे में उन्होंने आशा बहनों को इसके लिए साधुवाद दिया और उनको कहा कि अपनी उनकी शुभकामनाएं माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी की सभी आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के साथ हैं। इसके अलावा जो अभी योग सप्ताह मनाया जा रहा है, जिसका 21 तारीख को योग दिवस है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, उसके जो कल्मिनेट होगा उसमें जो प्रत्येक दिन जो अभी योग मनाया जा रहा है, इसके बारे में उन्होंने प्रधान जी लोगों से आह्वान किया कि वो अपने ग्रामवासियों को प्रेरित करें और हर गांव में जो है अधिक से अधिक संख्या में किसी तालाब के किनारे, किसी पंचायत भवन या किसी अन्य स्थल पर लोगों से योग कराएं ताकि लोग स्वस्थ रहें और निरोग रहें और मानसिक जो भी बीमारियां उससे भी बची रहें। इसके अलावा उन्होंने जल संचयन के बारे में बहुत महत्वपूर्ण बातें बताई कि घर में, हर घर में या कम से कम जो सार्वजनिक स्थल है, सार्वजनिक भवन है, ऐसे स्थलों पे जो है जल संचयन किया जाए, वर्षा का जल का संचयन किया जाए। रेन वाटर हार्वेस्टिंग पर उन्होंने जोर दिया ताकि रेन वाटर हार्वेस्टिंग करके लोगों को जो है बचाया जा सकता है। जल की कमी जो है, जो जलस्तर जो है हमारा जो ग्राउंड वाटर का जो घट गया है, उसको हम लोग ऊपर कर सकते हैं। इसके अलावा स्वच्छ भारत की निरंतरता बनाए रखने पर जोर दिया। ODF
ऑलरेडी आपको पता है कि 2019 में पूरा का पूरा भारतवर्ष 2019 में ODF हो चुका है। उसके बाद भी जो ODF प्लस चल रहा है उसमें अगर कहीं पर भी शौचालय छूट गए हैं तो वहाँ पर शौचालय का निर्माण कराया जा रहा है और लोगों को ये आह्वान करने के लिए उन्होंने कहा कि वो जो शौचालय बने उसका प्रयोग करें, साथ ही साथ एसेट डेवलपमेंट जो सॉलिड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट है वो उस तरफ पूरा प्रबंधन है, इस पर उन्होंने जोर दिया। उनका कहना था माननीय प्रधानमंत्री का कि जो भी द्रव कूड़ा है और जो ठोस कूड़ा का प्रबंधन किया जाए ताकि घर जो प्लास्टिक का ये होता है जल जमाव की समस्या होती है गांव में न रहे, गांव भी बिल्कुल शहर की तरह जो है स्मार्ट गांव में तब्दील हो जाए। साथ ही उन्होंने महिला और बाकी लोगों के गाँव के गरीब लोगों के अंत्योदय के सशक्तिकरण की बात करी है। तो ये सारी 8 बिंदुएँ थी जिस पर माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने सभी प्रधान का आह्वान किया और उनसे अनुरोध किया है कि उस क्षेत्र में कार्य करें। नवागत जिलाधिकारी से मिला राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद का प्रतिनिधिमंडल। नवागत जिलाधिकारी के स्वागत के बाद कर्मचारियों ने स्थानीय शासन स्तर पर लंबित समस्याओं का ज्ञापन सौंपा। इसी क्रम में राज्य कर्मचारी संयुक्त प्रतिनिधि मंडल परिषद के अध्यक्ष रुपेश श्रीवास्तव ने बताया कि जिलाधिकारी से जनपद के सभी संवर्ग के कर्मचारियों की समस्याओं को विस्तार पूर्वक बताया तथा ये भी अनुरोध किया कि जो भी समस्याएं शासन स्तर पर लंबित हैं उन्हें आप अपने माध्यम से मुख्यमंत्री को भेजकर शासन स्तर पर भी उन समस्याओं का निराकरण करें। अब कहीं से भी होने वाले ग्राम पंचायतों के भुगतान होंगे बंद। ग्राम पंचायत के विकास कार्यों का अब कहीं से भी भुगतान नहीं हो सकेगा। शासन ने विकास कार्यों के धन के भुगतान में मिल रही गड़बड़ी की शिकायतों के बाद नई व्यवस्था बना दी है। अब ग्राम सचिवालय में लगे कंप्यूटर में डोंगल लगाकर ही भुगतान की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। भुगतान के समय कंप्यूटर या लैपटॉप का IP एड्रेस भी दर्ज करना होगा। साइबर कैफे और ब्लॉक में बैठकर भुगतान की प्रक्रिया पूरी करने पर रोक लगा दी गई है। अब ग्राम प्रधान और पंचायत सचिवों की मनमानी पर लगाम लगेगी। शासन का मानना है कि ग्राम सचिवालय से भुगतान की प्रक्रिया पूरी होगी तो ग्रामीणों की भी विकास कार्यों और गुणवत्ता पर नजर होगी। इसी क्रम में जिला पंचायत राज अधिकारी हिमांशु शेखर ठाकुर ने बताया कि ग्राम सचिवालय से ही ग्राम पंचायतों के विकास कार्यों का भुगतान होगा। सचिवालयों में लगे कंप्यूटर से ई-स्वराज पोर्टल को प्रभावी कराया जा रहा है। भुगतान में ग्राम पंचायत सहायक अकाउंटेंट सहायता करेंगे। पंचायती राज विभाग के अपर मुख्य सचिव के द्वारा जो जियो जारी हुआ है उसके निर्देश के अनुसार हर ग्राम पंचायत में जो भी भुगतान होगा वो अब पंचायत सहायक की मदद से उसी ग्राम पंचायत के पंचायत भवन में जो कंप्यूटर लगाए गए हैं उसकी मदद से होगा। अभी तक जो है कहीं पर भी भुगतान होता था क्योंकि ग्राम पंचायतों में व्यवस्थापना की सुविधा उपलब्ध नहीं थी, परंतु पिछले 1 वर्ष में सभी ग्राम पंचायतों में पंचायत भवन और बाकी पंचायत भवनों में जो भी कंप्यूटर और बाकी फर्नीचर की सुविधाएं वो सभी उपलब्ध करा दी गई हैं। उसमें इंटरनेट कनेक्शन की सुविधा उपलब्ध करा दी गई है। उसी के आधार पर ये जियो आया हुआ है अपर मुख्य सचिव महोदय का कि जो भी ग्राम पंचायतों में भुगतान होता है राज्य वित्त या केंद्रीय वित्त में वो सारा भुगतान या और भी SLW में किसी भी अन्य तरह का जो भुगतान होता है वो उसी के कंप्यूटर के मार्फत से वहीं के पंचायत सचिव और प्रधान वहीं पंचायत सहायक की मदद से इसका भुगतान करेंगे। किसी भी अन्य ब्लॉक या जिले पे या किसी अन्य साइबर कैफे से इसका भुगतान कदापि नहीं किया जाएगा, अन्यथा संबंधित के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। गोरखपुर के गीडा क्षेत्र स्थित बरहुआ में रिश्तेदारी में आए युवक की पीट कर हुई हत्या। गीडा थाना क्षेत्र के बरहुआ गांव में रिश्तेदारी में आए युवक की पीट कर हत्या कर दी गई। मृतक की पहचान बेलीपार थाना क्षेत्र के बेतुआ निवासी पड़ोही निषाद के 24 वर्षीय पुत्र हेमंत निषाद उर्फ शेरू के रूप में हुई है। वो फर्नीचर का कार्य करता था। बरहुआ अपने भाई के ससुराल में आयोजित बहु भोज के कार्यक्रम में शामिल होने आया था। गीडा थाना क्षेत्र के बरहुआ निवासी कोदई की पुत्री की शादी बेतुआ निवासी पड़ोही के बड़े बेटे चंदन के साथ हुई थी। मंगलवार को कोदई के बड़े पुत्र सोनू निषाद का बहुभोज का कार्यक्रम था। चंदन का भाई हेमंत उर्फ शेरू उम्र 25 वर्ष अपने भाई के ससुराल में आयोजित बहुभोज में शामिल होने मंगलवार को आया हुआ था
रात 12 बजे के बाद बहुभोज से वापस जाते समय 10 से 15 की संख्या में पहले से मौजूद युवकों ने हेमंत के ऊपर लाठी, डंडे और कुदाल से हमला कर दिया। हमले में हेमंत बुरी तरह से घायल हो गया। उसके सिर में कुदाल से 3-4 जगह चोटें आईं। जब तक रिश्तेदार और अन्य लोग मौके पर पहुंचते तब तक हेमंत की मौत हो चुकी थी। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची, तब तक हमलावर फरार हो चुके थे। ईडा एसएचओ राहुल सिंह ने बताया कि तहरीर के आधार पर अभियोग पंजीकृत कर दिया गया है। मामला प्रेम प्रसंग का सामने आया है। जल्द ही अभियुक्तों की गिरफ्तारी कर ली जाएगी। ये हेमंत नाम का युवक थाना बेलीपार का रहने वाला है। ये अपने भाई के ससुराल में त्योहार में आया हुआ था। वहीं रात में ऑर्केस्ट्रा के दौरान मारपीट हुई, जिसमें अस्पताल ले जाते समय उसकी मौत हो गई। इसमें 3 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है और शेष 2 अन्य अभियुक्त और हैं जिनकी गिरफ्तारी करने का प्रयास किया जा रहा है। कारण पता चलता है? कारण तात्कालिक विवाद था। वहीं कुछ ऑर्केस्ट्रा को लेके कोई विवाद था, उसी के आपस में। गोरखपुर महानगर में तमाम प्रतियोगी परीक्षाएं, तीज त्योहार और कोविड से बचाव के मद्देनजर 10 अगस्त तक धारा 144 लागू। जिला मजिस्ट्रेट नगर ने विभिन्न त्योहारों, परीक्षाओं के आयोजन तथा कोविड-19 के संक्रमण को रोकने के दृष्टिगत जनपद के महानगरीय परिसीमा क्षेत्र से संबंधित थाना क्षेत्रों में आगामी 10 अगस्त तक धारा 144 लागू कर दिया है। इसी क्रम में अपर जिला मजिस्ट्रेट नगर ने बताया कि जैसा कि आगे के त्योहार बकरीद, मुहर्रम का त्योहार है और सावन का महीना आने वाला है, जिसमें कांवड़ यात्रा भी निकलेगी। विभिन्न परीक्षाएं भी होने वाली हैं, जिसमें शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए एक धारा 144 लागू कर दिया गया है। जैसा कि आप सभी अवगत हैं, इस समय आगे कई त्यौहार आने वाले हैं। जैसे बकरीद का त्यौहार है, मुहर्रम का त्यौहार है, इसके अलावा सावन का महीना आने वाला है, इसमें कांवड़ यात्रा भी निकलती है। इसके अतिरिक्त विभिन्न परीक्षाएं भी हमारी आयोजित हैं, विभिन्न सेवा चयन आयोग की परीक्षाएं, लोक सेवा आयोग की परीक्षाएं। और वर्तमान में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए शहर में धारा 144 लागू की गई है और सभी नागरिकों से यह अनुरोध है कि उसका पूर्णतः पालन करें। बिना किसी अनुमति के कहीं भी लोग एकत्र न हो। यदि धारा 144 का उल्लंघन करते हैं तो आईपीसी की धारा 188 के तहत उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी और उनसे यही अनुरोध है कि उसका अनुपालन करें। छापड़िया डायबिटीज एंड थायराइड सेंटर, छापड़िया हॉस्पिटल, बेतियाहाता, गोरखपुर। डॉक्टर अंकित छापड़िया, डायबिटोलॉजिस्ट, फेलोशिप इन डायबिटीज फ्रॉम रॉयल कॉलेज ऑफ फिजिशियंस, लंदन एंड थायराइड स्पेशलिस्ट द्वारा थायराइड के सभी तरह के इलाज और जांच उपलब्ध। डायबिटीज और उसके कॉम्प्लिकेशंस की जांच, इलाज की सुविधाएं उपलब्ध। न्यूरोपैथी की जांच, रेटिनोपैथी, HbA1c, लिपिड प्रोफाइल, थायराइड फंक्शन टेस्ट, हार्मोन रिलेटेड सभी जांचें होती हैं। डाइटिशियंस और वेट मैनेजमेंट की सुविधा उपलब्ध। संपर्क करें छापड़िया डायबिटीज एंड थायराइड सेंटर, छापड़िया हॉस्पिटल, बेतियाहाता, गोरखपुर। मोबाइल नंबर 8409967738 और 05517960 वाणी मोबाइल, बलदेव प्लाजा, गोलघर, गोरखपुर। आईफोन, OnePlus, सैमसंग, वीवो, ओप्पो, रियलमी, MI, लावा, टेक्नोमोटो ये सभी प्रोडक्ट उपलब्ध हैं। हमारे यहाँ सभी प्रकार की उत्कृष्ट, आधुनिक और लेटेस्ट मोबाइल उपलब्ध। बलदेव प्लाजा, गोलघर, राजेंद्र नगर, गोरखनाथ और हाटा, कुशीनगर जनपद में भी वाणी मोबाइल की सभी सेवाएं उपलब्ध। मोबाइल नंबर 918687419008। अमृत योग सप्ताह के मद्देनजर सीडीओ ने की अधिकारियों संग बैठक। गोरखपुर के विकास भवन के सभागार में आज़ादी अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य पर बुधवार को आयुष के संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक का आयोजन किया गया। इसी क्रम में मुख्य विकास अधिकारी इंद्रजीत सिंह ने बताया कि अमृत योग सप्ताह चल रहा है, जिसको लेकर आज दोबारा बैठक की गई। इसमें गोरखपुर के नागरिकों द्वारा इस आज़ादी अमृत महोत्सव योग दिवस में काफ़ी जनसंख्या बढ़ रही है, जिसमें सुबह हर विभाग में पंचायत स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर और तहसील स्तर पर सभी कर्मचारियों ने योग में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। जो अमृत योग सप्ताह चल रहा है उसको लेके अभी बैठक की गई है दोबारा, और हमारा जो लगातार गोरखपुर के नागरिकों द्वारा
योग करने में जो कंट्रीब्यूशन है वो बढ़ रहा है। और आज भी सुबह हर विभाग में पंचायत लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे, तहसील लेवल पे योग कराया गया है। इसमें हमें जितनी भी हमारी समाज सेवी संस्थाएं हैं उनका भरपूर सहयोग मिल रहा है। कुछ का नाम मैं जरूर लूँगा। पतंजलि की तरफ से भरपूर सहयोग किया जा रहा है। आरोग्य धाम, आर्ट ऑफ लिविंग, गायत्री प्रभात और जितने भी हमारे आयुर्वेदिक कॉलेजेस हैं उनके द्वारा बहुत अच्छा सहयोग दिया जा रहा है। हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स हैं, आयुर्वेदिक के जितने भी हॉस्पिटल्स हैं, सब जगह योग करवाया जा रहा है सुबह 5 बजे से लेकर 7 बजे के बीच। मोदी के 8 साल बेमिसाल के नारे के साथ कार्यकर्ता कर रहे हैं जनसंपर्क। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय आह्वान पर मोदी सरकार के 8 वर्ष कार्यकाल पूरा होने पर 1 जून से 15 जून तक चलाए जा रहे बूथ जनसंपर्क अभियान के तहत 8 साल बेमिसाल मोदी का कार्यकाल, इस विश्वास के साथ केंद्र सरकार की उपलब्धियों का पत्रक लेकर 15 मिलेजापुर वार्ड 38 के शक्ति केंद्र द्वितीय में भाजपा कार्यकर्ताओं ने विधि प्रकोष्ठ के क्षेत्रीय सह संयोजक अजय गुप्ता, बजरंगी एडवोकेट के नेतृत्व में बख्शीपुर और रामनगर कॉलोनी में जनसंपर्क करते हुए बूथ संपर्क पखवाड़े का समापन किया। साथ ही सरकार की उपलब्धियों का पत्रक वितरित किया और घर घर जाकर केंद्र सरकार के लाभार्थियों के साथ विकास कार्यों और जन कल्याणकारी योजनाओं से आमजन को रूबरू कराया और जिन लोगों को सरकार की योजनाओं का किन्हीं कारणवश लाभ नहीं मिल रहा, उन्हें भी सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने का आश्वासन भी दिया। इस अवसर पर क्षेत्रीय सह संयोजक एडवोकेट अजय गुप्ता बजरंगी ने कहा, पिछले 8 वर्षों में समाज एवं राष्ट्र के लिए सरकार ने अपने को आम जन से जोड़कर अनेकों ऐतिहासिक कार्य करने का निर्णय जनहित में किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि धारा 370 आतंकवाद जन धन योजना से आम जन लाभान्वित है। योजनाओं से संबंधित लाभ की धनराशि उस व्यक्ति के खाते में सीधे पहुंच रही है। पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आह्वान पर मोदी सरकार के 8 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण होने पर बूथ संपर्क अभियान का कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिसके तहत जो सरकारी योजनाओं के लाभार्थी हैं तथा जो उस लाभ से वंचित हैं, ऐसे लोगों से जाकर के मिलकर के उनको लाभ दिलाने का प्रयास और दूसरा सरकार की योजनाओं को बताने का प्रयास इस पत्रक के माध्यम से हम लोग कर रहे हैं, जिससे जनता जागरूक होकर के उन लाभार्थियों के साथ अपना लाभ ले सके। सरकार कहीं महंगाई के मुद्दे पर फेल नहीं है और महंगाई सिर्फ आज एक शब्द के रूप में है जिसको लोग कहते हैं महंगाई। ये बताइए, आज पेट्रोल पंपों पर चले जाइए, दुनिया भर की लंबी लाइनें लगी हैं। गाड़ी की एजेंसियों पे चले जाइए, एजेंसियों पे गाड़ियों की लाइन लगी हुई है कि हमारा गाड़ी। तो फिर महंगाई कहाँ है? अगर महंगाई होती तो गाड़ी इतनी कहाँ निकलती? पेट्रोल पंप पे 15 मिनट इंतजार कहाँ करना पड़ता? बस्ती में गौ तस्करों से पुलिस की मुठभेड़, 1 सिपाही घायल, 3 तस्कर गिरफ्तार। बस्ती जिले के नगर थाना के बक्सर गांव के पास पुलिस और एंटी व्हीलर थेफ्ट की गौ तस्करी से मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ के दौरान एक बदमाश के पैर में गोली लगी। गौ तस्करों की फायरिंग में 1 सिपाही भी घायल हो गया। सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मुठभेड़ के दौरान 3 गौ तस्कर पुलिस के हत्थे चढ़े। तीनों गौ तस्कर शमशुहुदा अदालत व मैनुद्दीन कुशीनगर जिले के रहने वाले बताए जा रहे हैं। पकड़े गए बदमाशों के पास से 3 तमंचा, कारतूस, 1 पिकअप में 4 राशि गौवंश बरामद हुआ। एसपी आशीष श्रीवास्तव ने बताया कि तीनों गौ तस्कर कुशीनगर के रहने वाले हैं। इनके पास से अवैध असलहा भी बरामद हुआ है। इनके द्वारा अर्जित की गई अवैध संपत्ति को कुर्क किया जाएगा। अपराधियों की रोकथाम पर जनपद बस्ती के द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में 14-15 की प्रातः में थाना नगर की पुलिस और एंटी व्हीकल थेफ्ट की टीम के साथ में गो तस्करों की मुठभेड़ हुई, जिसमें एक गो तस्कर के पैर में गोली लगी है, जिसका इलाज सदर अस्पताल में हो रहा है। हमारे एक सिपाही भी घायल हुआ है। इन दोनों का इलाज सदर अस्पताल में हो रहा है, जहां दोनों खतरे से बाहर हैं। कल रात्रि की मुठभेड़ में 3 लोग गिरफ्तार हुए हैं। इन तीनों के पास से अवैध असलहे बरामद हुए हैं और इनके पास से एक पिकअप बरामद हुई है, जिस पिकअप से ये मवेशियों को यहाँ से ले जा रहे थे। इस संबंध में हम इनके और साथियों के बारे में जानकारी कर रहे हैं। ये मुख्यतः कुशीनगर के रहने वाले हैं। शीघ्र इनके खिलाफ गैंगस्टर की कार्रवाई की जाएगी और इन्होंने जो अवैध संपत्ति अर्जित की उसको भी कुर्क किया जाएगा।
जिला जज और जिलाधिकारी ने महिला शरणालय का किया औचक निरीक्षण, जिम्मेदारों को लगाई फटकार। उच्च न्यायालय के निर्देश पर बुधवार को जिला जज तेज प्रताप तिवारी और जिलाधिकारी कृष्ण करुणेश ने गोरखपुर के घंटाघर स्थित राजकीय महिला शरणालय का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान जिला जज और जिलाधिकारी ने महिला गृह की व्यवस्थाओं को देखा। इस दौरान जिला जज ने राजकीय महिला शरणालय की अधीक्षिका रेशमा श्रीवास्तव को फटकार भी लगाई। उन्होंने कहा कि आपकी काफ़ी शिकायतें मिल रही हैं। जिला जज ने वहां की अधीक्षिका को चेतावनी देते हुए कहा कि आपकी अगर आगे भी शिकायतें मिली तो कार्रवाई के लिए लिखना पड़ेगा। इस मौके पर जिला जज तेज प्रताप तिवारी ने कहा कि माननीय उच्च न्यायालय के निर्देश पर हम यहां आए हैं और जानकारी ली। इस निरीक्षण माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार किया जा रहा है। संयुक्त रूप से मेरे और जिलाधिकारी महोदय के द्वारा करना है। यह विशेष निरीक्षण है जिसमें कुछ विशेष बातें वहां से कही गई हैं और इसकी सूचना शीघ्र माननीय उच्च न्यायालय को देना है। दिग्विजयनाथ स्मृति भवन में आज़ादी के अमृत महोत्सव अंतर्गत शैक्षिक कार्यशाला का साप्ताहिक शुभारंभ। आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर के दिग्विजयनाथ स्मृति भवन में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर आयोजित साप्ताहिक योग शिविर एवं शैक्षिक कार्यशाला का साप्ताहिक शुभारंभ हुआ। इस अवसर पर मुख्य वक्ता के रूप में आयुष विश्वविद्यालय गोरखपुर के कुलपति प्रोफेसर AK सिंह, मुख्य अतिथि गोरखनाथ मंदिर के प्रधान पुजारी योगी कमलनाथ, विशिष्ट अतिथि गुरु गोरक्षनाथ योग संस्थान के योग प्रशिक्षक योगी सोमनाथ तथा कार्यक्रम अध्यक्ष महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के अध्यक्ष प्रोफेसर UP सिंह मौजूद रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्य वक्ता प्रोफेसर AK सिंह ने कहा कि गोरखनाथ मंदिर की भूमि यहां पर आने वाले व्यक्ति को सकारात्मक ऊर्जा का संचार करती है। आज ये पीठ इस साप्ताहिक कार्यक्रम के माध्यम से न केवल योग की शिक्षा प्रदान कर रही है अपितु योग प्रशिक्षुओं में सकारात्मक ऊर्जा का भी संचार कर रही है। आज संपूर्ण विश्व योग दिवस को बड़े ही मनोयोग से कर रहा है। विशेष रूप से और बंदों की अपेक्षा कठिन माना जाता है और भी जो बंद हैं वो मूल बंद से थोड़ा आसान हो जाते हैं, लेकिन मूल बंद लगाने से कुंडलिनी जागरण की स्थिति पैदा होती है। मूल बंद आप पद्मासन में, आसन में या किसी भी आसन में बैठ के बुधाधार को पास बाईं एड़ी को लगाते हैं। काठमांडू में आयोजित 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग क्रिकेट लाइव बॉय कप श्रृंखला भारतीय क्रिकेटरों ने किया अपने नाम। नेपाल की राजधानी काठमांडू में आयोजित 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग क्रिकेट लाइव बॉय कप श्रृंखला में भारतीय दिव्यांग क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन कर श्रृंखला को 0-2-0-1 से जीतकर सीरीज पर कब्जा किया। शानदार जीत के बाद भारतीय दिव्यांग क्रिकेट की पूरी टीम नेपाल से वाया बस गोरखपुर के रेलवे स्टेशन पहुंची, जहां पर भाजपा दिव्यांग प्रकोष्ठ के प्रदेश सह संयोजक अविनीश कुमार प्रजापति ने अपने दिव्यांग साथियों के साथ क्रिकेट टीम के सभी खिलाड़ियों का गाजे बाजे ढोल नगाड़ों के साथ फूल मालाओं एवं एकल पुष्प भेंट कर भव्य स्वागत एवं अभिनंदन किया। इस संबंध में अविनीश प्रजापति ने कहा कि दिव्यांगजन दया के नहीं बल्कि प्रोत्साहन के पात्र होते हैं। माता की जय। वीडियो बना रहे भारत माता की जय। भारत माता की। और ये जो टूर्नामेंट्स है, ये जो टूर्नामेंट्स कराने के पीछे सबसे बड़ा जो मकसद है, जैसा कि हमारा भारतीय संविधान बोलता है कि हमारे यहाँ पर सब कुछ बराबर है, स्त्री पुरुष अमीर गरीब गोरा काला सब बराबर है। तो विराट कोहली और धोनी और ये जो स्टार क्रिकेटर्स हैं उनके बराबर के खिलाड़ी ये क्रिकेटर हैं। ये दिव्यांग भी उन्हीं के बराबर के खिलाड़ी हैं। ये भी वही जर्सी पहनते हैं जो वो पहनते हैं। इनके लिए वही ट्रॉफी, बढ़िया से बढ़िया खूबसूरत ट्रॉफी का इंतजाम किया जाता है जो उन प्लेयर्स को मिलती है। ये खिलाड़ी किसी से कम नहीं है।
पुलिस लाइन सभागार में फरियादियों की सुनी गई समस्याएं। गोरखपुर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक विपिन टाड़ा ने बुधवार को पुलिस लाइन सभागार में फरियादियों व उनके प्रकरण से संबंधित बीपीओ व इंचार्ज की गोष्ठी की और दोनों लोगों की बातें आमने सामने सुनी गईं। इस दौरान ज्यादातर मामले जमीन से जुड़े रहे। इस संबंध में एसएसपी विपिन टाड़ा ने कहा कि कार्यालय में फरियादियों की संख्या अधिक आ रही है, इसलिए इनको यहां बुलाकर विवेचना करने वाले पुलिस कर्मियों के सामने इनकी समस्याओं को सुना गया। पुलिस लाइन सभागार में हमने ये कार्यक्रम आयोजित किया है जन सुनवाई का, जिसमें कि फरियादी भी बुलाए गए हैं और पुलिसकर्मी भी बुलाए गए हैं। इसमें हमको फरियादियों की तरफ से शिकायत मिल रही थी कि थाने पर उनकी सही से सुनवाई नहीं हो रही, तो इसी क्रम में हमने ये व्यवस्था की जिसमें कि फरियादी के साथ संबंधित पुलिसकर्मी जो कि उनकी समस्या के निस्तारण के लिए जिम्मेदार है उनको भी बुलाया गया है और आमने सामने दोनों से सवाल जवाब किए जाएंगे और प्रकरण का किस प्रकार से विधिक निस्तारण होगा उस संबंध में दिशा निर्देश दिए जाएंगे और यदि कहीं पुलिस की कोई कमी पाई गई किसी अधिकारी की तो उनके विरुद्ध भी तत्काल यहीं पर कार्रवाई की जाएगी। सर, क्या ये जन सुनवाई पहली बार हुई है और आगे भी चलती रहेगी क्या? ये इस प्रकार की जन सुनवाई समय समय पर होती रही है और ये एक पुलिस की प्रक्रिया है जिसका कि समय समय पर हम करते रहते हैं और आगे भी ऐसे किया जाएगा। बेनीगंज स्थित पार्टी कार्यालय पर बीजेपी की हुई बैठक। सफल 8 वर्ष पूरा होने पर सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने की बनी रणनीति। भारतीय जनता पार्टी महानगर इकाई की बैठक गोरखपुर के बेनीगंज स्थित पार्टी कार्यालय पर आयोजित की गई। बैठक में मोदी सरकार के कार्यकाल के 8 वर्ष पूरे होने पर सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने पर चर्चा करने के साथ ही साथ आगे की रणनीति भी बनाई गई। इस संबंध में बीजेपी के महानगर अध्यक्ष राजेश गुप्ता ने बताया कि बीजेपी सरकार के कार्यों, पिछले दिनों आयोजित हुए कार्यक्रमों की सफलता पर चर्चा सहित अन्य बिंदुओं पर विचार किया गया। बताया कि जहां हम कमजोर हैं, जहां कम, वहां हम के साथ हर कार्यक्रम। आज बैठक महानगर कार्य समिति की बैठक है। हमेशा से जब प्रदेश कार्य समिति की बैठक होती है उसके बाद महानगर के कार्य समिति की बैठक आयोजित की जाती है। महानगर की कार्य समिति की बैठक में जो हमारे पूर्व के अभियान और कार्यक्रम रहे उसकी समीक्षा की जाती है। उस कार्यक्रम की हमारी क्या रूपरेखा रही, कैसा हमारा कार्यक्रम रहा, उसके बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा होती है और जो आगामी कार्यक्रम हमारे पार्टी के द्वारा आयोजित होते हैं उस पर विस्तार पूर्वक चर्चा की जाती है। एवं आज की कार्य समिति बैठक में एक राजनीतिक प्रस्ताव भी आया। केंद्र और प्रदेश सरकार की उपलब्धियों की चर्चा हुई। डबल इंजन की सरकार को बधाई दिया गया। राजनीतिक प्रस्ताव भी पास हुआ। उस राजनीतिक प्रस्ताव का समर्थन भी हमारे सभी महानगर कार्य समिति के सदस्यों के द्वारा किया गया। आज उसी के निमित्त ये कार्य समिति बैठक आयोजित की। शाहपुर पुलिस ने 3 वाहन चोरों को किया गिरफ्तार। गोरखपुर की शाहपुर पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी। पुलिस ने 12 घंटे के अंदर चोरी की गई 2 ऑटो को बरामद कर 3 वाहन चोरों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए अभियुक्तों के नाम समीम, विकास और मनीष हैं। इस संबंध में जानकारी देते हुए एसपी सिटी कृष्ण बिश्नोई ने कहा कि यह गैंग ऑटो चोरी कर उनके पार्ट्स अलग अलग करके बेच दिया करते थे। उन्होंने कहा कि आगे भी इनके अन्य साथियों के बारे में पता कर कार्रवाई की जाएगी। मास्क हटवा दिए थे, पहचान में कैसे आएंगे? गोरखपुर में अपराध एवं अपराधियों पर पूर्ण अंकुश लगाने के क्रम में आज शाहपुर पुलिस द्वारा एक बहुत अच्छा कार्य किया गया, जिसमें 2 चोरी किए गए बजाज कंपनी के ऑटो को बरामद किया है। ये घटना कल शाम को 5 बजे पुलिस थाने पर सूचना मिली कि 2 ऑटो को चोरी कर लिया गया है। इस बाबत शाम को 11:15 बजे मुखबिर खास की सूचना पर चुन्नीपुर मोड़ से 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके नाम शमीम, विकास सिंह और मनीष चौहान हैं। इन लोगों पर पूर्व में भी चोरी के एवं एनडीपीएस के मुकदमे दर्ज हैं एवं विदिन 6 आवर्स 6 घंटे के अंदर अंदर पुलिस द्वारा घटना का अनावरण किया गया। इसके लिए बधाई के पात्र हैं। ये लोग टेम्पो ऑटो को पार्ट खोल के बेच देते थे। पिपराइच क्षेत्र में टेम्पो खोलने का ये घटना सामने आई है।
नवकिरण समूह द्वारा आयोजित समर कैंप का हुआ समापन। समाज सेवी व राजनेता स्वर्गीय डॉक्टर अशोक कुमार श्रीवास्तव की स्मृति में गोरखपुर के गोलघर काली मंदिर के पास स्थित एक स्कूल में नवकिरण समूह द्वारा आयोजित समर कैंप का आज समापन हो गया। समापन अवसर पर बच्चों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति की गई। इस मौके पर बच्चों को प्रमाण पत्र भी वितरित किया गया। इस मौके पर वक्ताओं ने कहा कि समर कैंप में बच्चों को बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है। जून से खुल रहे हैं परिषदीय विद्यालय। परिषदीय स्कूल 16 जून से खुलेंगे। इसकी तैयारी के लिए बेसिक शिक्षा विभाग जुट गया है। शिक्षकों और बच्चों को सहेजा जा रहा है। शिक्षा विभाग स्कूल खोलने के साथ महानिदेशक के दिए गए मानकों को पूरा करने में जुटा है। 1 माह के ग्रीष्मावकाश के बाद परिषदीय स्कूलों में 16 जून से एक बार फिर रौनक दिखेगी। पहले दिन से ही स्कूल पूरी क्षमता के साथ चलेंगे। इसकी तैयारियां प्रदेश स्तर पर चल रही हैं। महानिदेशक विजय किरण आनंद का निर्देश है कि पहले दिन सभी शिक्षक अनिवार्य रूप से स्कूल में उपस्थित रहें। इसे सुनिश्चित करने के लिए अधिकारी पहले दिन सभी स्कूलों का निरीक्षण कराएं। से अधिक बच्चों का स्कूल में आना भी सुनिश्चित करें। इसी क्रम में जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश ने बताया कि 16 जून से सभी परिषदीय स्कूलों को पूरी क्षमता से खोले जाने की पूरी तैयारी है। शिक्षकों से संपर्क कर लिया गया है। बच्चों को सहेजने की जिम्मेदारी शिक्षकों को सौंप दी गई है। अश्मिता हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी सेंटर, गीता वाटिका रोड, गोरखपुर। प्रसूति स्त्री इनफर्टिलिटी रोग विभाग, नवजात शिशु बाल रोग विभाग, हड्डी एवं जोड़ रोग विभाग, जनरल एवं लैप्रोस्कोपी सर्जरी विभाग, गंभीर एवं अति गंभीर रोगी विभाग, विशेषज्ञ चिकित्सक द्वारा इमरजेंसी सेवा 24 घंटे उपलब्ध। कम खर्च में बेहतर इलाज ही हमारी पहचान है। अपॉइंटमेंट हेतु संपर्क करें 9838463555। आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित ओटी, इमरजेंसी, आईसीयू वार्ड, एनआईसीयू वार्ड, जनरल और प्राइवेट वार्ड उपलब्ध। हमारा पता है अश्मिता हॉस्पिटल, पादरी बाजार चौक से 500 मीटर पश्चिम, गीता वाटिका रोड, गोरखपुर। आप देख रहे हैं अमेज नाउ। गंगा, यमुना, राप्ती और गोमती के तटवर्ती इलाकों से खबरें आप तक।